नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लुसेंट वस्तुनि सामान्य ज्ञान से संबंधित है विज्ञान का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें आज फिजिक्स से संबंधित है भाग 4, जिसमें प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 4, प्रकाश, लाइट। फर्स्ट प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन कहा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? यह जो कि हाइगेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण की घटना के कारण। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने यह दिखाया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश व ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण की घटना जो कि प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। विवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन जो कि जिसकी घटना प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में होती है। किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? आंसर होगा व्यक्तीकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे जो कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट है, सूर्य लगभग 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकालने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? सूर्य के द्रव्यमान जो कि 4×10⁹ kg/सेकेंड की गति से घट रहा है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति क्या होता है? वैसे ही रहता है। माध्यम का ताप अगर बढ़ता है तो प्रकाश की गति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, जल, कांच व हीरे प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। जल में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, उससे कम कांच में एवं उससे कम हीरा में प्रकाश की चाल होती है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश जो होता है उसको आने में लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? 8.5 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट, जिसे कोरोना कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो कि प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन होता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है यह कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और मोटा दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी
सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? प्रकाश की अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण प्रकाश से भरे बर्तन पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन। मृगतीर्णा उदाहरण है। मृगतीर्णा जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यह एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के संवेशन के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधार है। यह जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना का है। प्रकाशित तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? प्रकाशित तंतु जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग किया जाता है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृगतीर्णा बनने का कारण है, मृगतीर्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? 7 रंग। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना किसका कारण है? यह जो कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष जो कि परावर्तन या अपवर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकिरणन के कारण। महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश प्रकिरणित हो जाता है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश से बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? विसरण का कारण है धूलकण। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकिरण सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसका प्रकिरण सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है इसका कारण है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकिरण के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? आंसर है प्रकिरण के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी का। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र का जल नीला होने का कारण क्या है? इसका कारण है जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकिरण। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है परावर्तन। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वातावरण के वायु कण सूर्य की किरणें विकिरणित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुल के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? यह जो कि बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण घटना का परिणाम है।
कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशा का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। मोटर कार में पक्ष दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांत के डॉक्टरों का दर्पण होता है। दांत के डॉक्टरों का अवतल दर्पण होता है। कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही है? इनमें से सही है जो कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? उत्तल दर्पण का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। न्यूनतम लंबाई 0.75 मीटर होनी चाहिए, उससे आधा। वस्तु की लंबाई के आधा दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। नेक्स्ट प्रश्न है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब होंगे? दर्पण में मोमबत्ती के कुल 4 प्रतिबिंब होंगे। नेक्स्ट है, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के लिए कितना कोण होना चाहिए? इसके लिए 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण के अंतराल पर 60 डिग्री के कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5 प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, इसकी क्षमता +4 डायोप्टर होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी, इसकी क्षमता +5 डायोप्टर होता है। प्लस लगा हुआ जो कि यह डिनोट करता है कि यह लेंस जो कि उत्तल लेंस है। माइनस चिन्ह लगने से अवतल लेंस को डिनोट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी, इसके फोकस की दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों के मेल से। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वह कौन सा है? बैगनी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह वर्ण कौन सा है? लाल। प्राथमिक रंग हैं, प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन कौन सा रंग आता है? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग में लाल, हरा, नीला आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन हैं? प्राथमिक रंग के अंतर्गत लाल, हरा एवं नीला आता है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों
में अलग अलग होने की क्रिया को कहते हैं। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश के वर्ण क्रम में निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल का। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा का। नेक्स्ट है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। लाल वस्त्र काले रंग का दिखाई देगा। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, वह जो कि हरा रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग जो कि तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। 3 रंग मूल रंग है, ये रंग कौन कौन से हैं? ये रंग लाल, हरा और नीला आता है। नीला, हरा और लाल आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद। प्राथमिक रंग को मिलाने से सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। नेक्स्ट प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? रेटिना पर। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है, कॉर्निया को नेत्र से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक मोटा हो जाता है। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? इनमें किसी से नहीं। वर्णांधता है जिसे अवतल, उत्तल या बेलनाकार, इनमें किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। वर्णांधता को दूर ही नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? बायफोकल लेंस। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट है, इसमें सुमेली करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड है। तो सूची फर्स्ट में दृष्टि दोष एवं सूची सेकंड में है उपचार। पहला है निकट दृष्टि दोष। इसके लिए उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
दूरदृष्टि दोष जिसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है एवं अबिंदुकता जिसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग जिसे कि दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस जिसका प्रयोग जरा दूरदर्शिता में किया जाता है, जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। बेलनाकार लेंस जिसका प्रयोग अबिंदुकता में किया जाता है एवं अवतल लेंस जिसका उपयोग जो कि निकट के दृष्टि दोष में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए, चश्मा पहनकर ही सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि गलत है? इसमें जो सही है उसको हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सही बात है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। जरा दृष्टि दोष में बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। फोर्थ नंबर है, अबिंदुकता के उपचार हेतु बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से निकट दृष्टि दोष तात्पर्य है। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया जिसका अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि से। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि से सही किया जा सकता है, यह जो कि अवतल लेंस से सही किया जा सकता है। दूरबीन क्या है? दूरबीन जो कि दूरबीन की सहायता से दूर की वस्तु को देखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? इसके देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला एवं दूसरा दोनों सही है। पहला है, यदि मजेंटा और पीले रंग को दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदन क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि सियान और मजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदन क्षेत्र का रंग नीला होगा। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कथन एवं कारण कौन सही है कौन गलत है। इसमें कथन जो कि गलत है एवं कारण जो कि सही है। कारण है, लाल प्रकाश से का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा जो कि नीला प्रकाश में होता है। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? यह जो कि ऑफसेट प्रिंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाता है।
नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? नतोदर। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है जल में वायु का बुलबुला। नेक्स्ट है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम आता है वह है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्त दिखाई देने का कारण है? इसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश है जिसे नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? इन सभी रंग जिसे अलग करने का तरीका है, एक प्रिज्म में रख प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रिज्म की सहायता से सारा रंग को अलग अलग किया जा सकता है, 7 रंग अलग अलग व्यक्त हो जाएगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? सूर्य प्रकाश का अपवर्तन। यदि साउंड के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा या दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो जाता है तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा वह बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं कौन कौन सा है? इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें पहला एवं दूसरा, जो कि इनमें से किस तथ्य का कारण मरीचिका बनता है? किसके कारण मरीचिका बनता है? तो स्थलीय ताप के कारण एवं प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c घोतक है। c बराबर जो होता है से प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर और आपकी छाया आपसे छोटी होती है? 21 जून को। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इसका कारण है ये चमकदार रोशनी देते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सही है एवं कौन गलत है। इसमें जो कथन एवं कारण दोनों सही एवं दोनों की उचित व्याख्या है। कथन है, खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है, सही है। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना का उदाहरण है? व्यतिकरण का। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, मरीचिका का कारण है वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, इसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। नेक्स्ट है, पीले रंग का पूरक रंग है। पीले रंग है जिसका पूरक रंग कौन सा है? पीले रंग का पूरक रंग नीला है। अंतःदर्शी क्या है? अंतःदर्शी जो कि यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रशासकीय यंत्र है। नेक्स्ट है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस का। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश से सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह जो कि बैंगनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होगा? आंसर है नीला। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करें। थैंक यू, धन्यवाद।